ऑल ऑफ यू। आज हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे। आरएनए जो है दो तरीके के होते हैं, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। ठीक है, अब जेनेटिक नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। कुछ वायरसेस में जो है आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल भी काम करता है, इसीलिए इसका एक फॉर्म जेनेटिक टाइप है। दूसरा है नॉन जेनेटिक, जो सबसे ज्यादा एबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला है हर सेल में। ये इसके तीन टाइप हैं, मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए भी कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसको आरआरएनए भी बोला जाता है, और ट्रांसफर आरएनए जिसको शॉर्ट में हम टीआरएनए लिखते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके के नॉन जेनेटिक आरएनएज हैं। इसके अलावा आरएनए जो है और भी कुछ तरीके के हैं, जैसे गाइड आरएनए जिसको हम जीआरएनए कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए एसएनआरएनए कह दिया जाता है उसको, माइक्रो आरएनए जिसको हम एमआईआरएनए भी कहते हैं शॉर्ट में। तो कुछ इस तरीके के जो है आरएनएज हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक, अभी हम जो है ज्यादातर बात हम इनकी करेंगे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए की। तो इसमें सबसे पहले हम राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए ही जो है हमारा सेल के अंदर सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट बनाता है। राइबोसोमल आरएनए जिसको हम आरआरएनए भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा 70 to 80% जो है टोटल आरएनए का बनाता है, और 3 से 4 तरीके के इसके टाइप्स हैं। और कुछ इसके टाइप जो हैं जैसे 23S, 28S, ये एस का मतलब बेटा स्वेडबर्ग यूनिट से है। ठीक है, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस यूनिट को रखा गया। अभी मैं बताती हूँ कि क्या है ये जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी स्पीड को नापने के लिए जो यूनिट होती है, जब उनका हम सेंट्रीफ्यूगेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो उस स्पीड को मेजर करने के लिए इस यूनिट को रखा जाता है, जिसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। अभी बताती हूँ क्या है। तो अब क्योंकि जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना, राइबोसोमल आरएनए है, दैट मीन राइबोसोम का पार्ट है ये। और अब आपको मालूम है राइबोसोम का क्या काम है, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन है ना सेल के अंदर। तो इसीलिए ये जो है क्या करने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, राइबोसोम के साथ अटैच्ड है ये। ठीक, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एस क्या है। तो देखो टाइप्स ऑफ आरएनए देख लेते हैं पहले। देखो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर जो राइबोसोमल आरएनएज हैं यूकैरियोट्स में 4 तरीके के होते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब जब हम क्या करते हैं, एक तरीके का एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक बर्तन है, एक तरीके की एक मशीन है। ठीक है, जैसे कुकर के तरीके का इसका आकार होता है, उसके अंदर हम राइबोसोम्स के घोल को डाल देते हैं, फिर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो घोल है वो घूमेगा ना, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज होगा, तो जो भारी चीजें हैं वो राइबोसोम का जो भारी वाला हिस्सा है वो नीचे बैठ जाता है, और जो हल्के हिस्से हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम मक्खन निकालते हैं, दही को मथते हैं जब, तो जो है आपका जो बटर वाला हिस्सा है, जो आपका क्या बोलते हैं, जिसको हम क्रीम कहते हैं, वो ऊपर आ जाती है, और जो बाकी जो आपका बटर मिल्क है वो नीचे रह जाता है। राइट, तो इसी तरीके से राइबोसोम जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में, तो इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर, ठीक है, राइबोसोम्स के हिस्से जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी को देखा जाता है, जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसी के आधार पर, उनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के ही आधार पर जो है आपका राइबोसोम्स को अलग ये आपके राइबोसोमल आरएनएस को 4 तरीके में बांटा है इसमें यूकैरियोट्स में। उसके क्या क्या टाइप हैं देखो, जो एक 28S राइबोसोमल आरएनए है वो लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, लार्ज बड़ी वाली यूनिट है। 18S राइबोसोमल आरएनए जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की। 5.8S आरआरएनए वो लार्जर सब यूनिट है वो भी राइबोसोम की, और 5S राइबोसोमल आरएनए लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की। तो इन चारों में से देखो एक ही सब यूनिट है जो कैसी है, स्मॉलर है, बाकी सब कैसे हैं, लार्जर हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि यूकैरियोट्स में कौन सी वाली जो सब यूनिट है राइबोसोम की वो स्मॉलर है। तो देखो 18S राइबोसोमल आरएनए स्मॉल है, बाकी 28S, 5.8S और 5S आरएनए जो है वो लार्जर सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आपने करना है। और स्वेडबर्ग यूनिट की अगर हम बात करें तो स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो राइबोसोम्स की स्पीड को मेजर करने के लिए, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उस स्पीड को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो यूनिट है एक तरीके से। ठीक है, राइबोसोम्स की स्पीड को मेजर करने के लिए। अब प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, इनके पास भी 3 तरीके के राइबोसोमल आरएनएज है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम मिलता है उसके पास 3 तरीके के राइबोसोमल आरएनएज मिलते हैं। वो 3 तरीके में देखो, 23S राइबोसोमल आरएनए वो कैसा है, लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की। 16S राइबोसोमल आरएनए वो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की। और ऐसे ही 5S आरएनए वो लार्जर सब यूनिट है। तो इसमें भी देखेंगे आप, स्मॉलर सब यूनिट कौन सी है, 16S आरआरएनए। वहां कौन सी थी यूकैरियोट्स में, 18S।
देखो 18S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है, तो ये ध्यान रखना है। यूकैरियोट्स में 4 तरीके के टाइप मिले थे राइबोसोमल आरएनए के, और प्रोकैरियोट्स में 3 तरीके के टाइप मिलते हैं। ठीक, ये डायग्राम भी शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ। तो इसमें जो है राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, 50S सब यूनिट, 30S सब यूनिट, उसके अंदर 23S rRNA, यहाँ 16S rRNA। तो ये जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका दिखाया हुआ था।